विनोद बिहारी स्मारक उच्च विद्यालय में विनोद बाबू की जयंती सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ धूमधाम से मनाई गई। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी हुए शामिल। विनोद बिहारी महतो स्मारक उच्च विद्यालय निश्चितपुर बागमारा के द्वारा मंगलवार को झारखंड अलग राज्य के पुरोधा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की जयंती सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी गिरिडीह, प्रोफेसर राम कुमार सिंह, कुलपति विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो, डॉक्टर अरुण कुमार महतो, प्राचार्य शक्तिनाथ महतो, इंटर कॉलेज सिजुआ, गिरजानंद किस्कू अंचलाधिकारी, लक्ष्मण यादव प्रखंड विकास पदाधिकारी बागमारा, साधन कुमार थाना प्रभारी बागमारा, जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि शेखर सिंह, संस्कार ज्ञानपीठ के डायरेक्टर मुकेश कुमार राय आदि मौजूद रहे। मुख्य अतिथियों के द्वारा सर्वप्रथम विनोद बाबू की प्रतिमा पर माल्यार्पण अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो समेत तमाम अतिथियों ने कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन कर किया। जिसके बाद विद्यालय की छात्राओं ने अतिथियों के स्वागत में स्वागत गान एवं झारखंड का पारंपरिक कर्मा नृत्य प्रस्तुत किया। समिति के सचिव राहुल कुमार महतो के द्वारा मुख्य अतिथि चंद्र प्रकाश चौधरी, विशिष्ट अतिथि जलेश्वर महतो एवं आए हुए अतिथियों को विद्यालय परिवार की ओर से अंग वस्त्र एवं मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि इतने सुदूर क्षेत्र में विद्यालय की स्थापना होना यहां के बच्चों को शिक्षित करने की दिशा में एक बहुत बड़ी कदम है। उन्होंने कहा कि जैसा कि मुझे पता चला कि जब यहाँ विद्यालय नहीं था तब यहाँ के बच्चे और बच्चियों को पढ़ाई करने के लिए 7 से 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, लेकिन विद्यालय की स्थापना के बाद आसपास के गाँव सहित इस गाँव के बच्चों में भी शिक्षा का अलग जग रहा है। विनोद बाबू का भी यह नारा था कि पढ़ो और लड़ो। उन्होंने कहा कि जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम अपने अधिकारों का पता नहीं लगा पाएंगे, इसलिए पढ़ाई करना जरूरी है। जलेश्वर महतो जी भी जो पूर्व मंत्री है, वो अपने बारे में, अपनी विद्यालय में योगदान के बारे में उन्होंने अपना पूरा जीवन संघर्ष किया। और साथ साथ क्योंकि आज का दिन वास्तव में इतना महत्वपूर्ण है कि कोयलांचल ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड में विनोद बाबू को हम लोग याद करते हैं और हर जगह समारोह का आयोजन होता रहता है। क्योंकि आज के दिन में लगभग 10-15 जगह तो कार्यक्रम में हमको निमंत्रण लोगों ने दिया, लेकिन मैंने अपनी ओर से यह स्पष्ट किया कि भाई सिर्फ उपस्थिति दर्ज कराना नहीं, लेकिन जाएंगे तो जरूर आपके बीच में, क्योंकि इस विद्यालय में पहली बार विद्यालय प्रबंधन के द्वारा मुझे निमंत्रण किया गया और मैं स्वीकार भी किया। और मैंने कहा कि मैं ज़रूर आपके बीच में आऊँगा, क्योंकि 8-10 जगह कार्यक्रम छोड़कर भी आया, फिर इसके बाद भी कार्यक्रम में जाना है। अभी गवर्नर साहब का भी कार्यक्रम था तो उस कार्यक्रम को लेट होने के कारण वह कार्यक्रम भी छूटा, लेकिन वहाँ भी काफ़ी लोग हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि उनका योगदान, विनोद बाबू का योगदान, क्योंकि इस कोयलांचल क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे झारखंड में इनके नाम पर हर जगह शिक्षा के क्षेत्र में जब शिक्षा का नाम होता है, शिक्षा के बारे में जब चर्चा होता है तो सबसे पहला नाम तो झारखंड में होता है तो विनोद बाबू का नाम होता है, क्योंकि उनके नाम से स्कूल कॉलेज और उनका नारा भी था पढ़ो और लड़ो। कहने का मतलब है कि जानकारी पहले हम ले लें कि हमारा हक क्या है, मेरा अधिकार क्या है, उसके बाद अपने हक के लिए आप लड़िए। क्योंकि इस विद्यालय के इतिहास के बारे में भी जब चर्चा हुआ तो लोग कहे कि भाई इस क्षेत्र में स्कूल के अभाव में बच्चे बच्चियां पढ़ नहीं पाते थे, वैसे परिस्थिति में, वैसे अभाव में के समय में यह विद्यालय का स्थापना हुआ। आज के समय में शिक्षा का क्षेत्र में जब हम लोग जाते हैं तो निजी विद्यालय जो प्राइवेट स्कूल है
जो आज निश्चित तौर पर वो व्यावसायिक रूप ले चुका है। जो लोग साधन संपन्न हैं, जो लोग बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं और बढ़िया एजुकेशन देते हैं, लेकिन आज के समय में भी हमारे गांव के बच्चे और बच्चियां, जो किसान मजदूर के जो बच्चे हैं, उनको शिक्षा देना अभी के समय में जो उनका योगदान है, इस तरह के संस्था के द्वारा चलाया जा रहा है स्कूल, सरकार के स्कूल में तो आप स्थिति आप लोग जानते हैं, कहीं तो शिक्षक नहीं है, तो कहीं भवन नहीं है, बच्चों की संख्या इतना है कि सुविधा नहीं है। तो इस तरह से शिक्षा का स्तर बढ़ने के बजाय अभी हम लोग देखें भाई, राज्य सरकार की तरफ से भी 4000 स्कूल को बंद किया गया, जबकि स्कूलों की संख्या बढ़नी चाहिए। तो इस तरह से शिक्षा का जो अधिकार है, खास करके ग्रामीणों में जो बच्चों को मिलना चाहिए, वास्तव में अभी भी नहीं मिल पा रहा है, शिक्षकों का कमी है। इसको देखते हुए भी और इस विद्यालय में कम फीस के बावजूद भी आज बच्चों की संख्या काफ़ी है, बच्चों को अच्छा शिक्षा मिल रहा है। अभी उपलब्धि के बारे में भी बताया गया कि जेपीएससी में भी बच्चे सफल हुए हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं और जो बच्चों का रिजल्ट जो अच्छा है, 80% 90% रिजल्ट बच्चे लाए हैं, हमारी ओर से उनको शुभकामनाएं हैं कि वो अच्छे ढंग से पढ़े और राज्य के नाम के साथ साथ इस स्कूल का भी नाम रोशन करें, ताकि अन्य बच्चे भी इस स्कूल से प्रेरणा लें कि भाई यहाँ के बच्चे मेहनती होते हैं, यहाँ के बच्चे संस्कारी भी हैं। और जितने भी हमारे अभिभावक माताएं बहनें आए हैं, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में और प्रोत्साहित करें। मंच में सम्मानित भी बच्चों को किया गया, बच्चे आज स्टेज में भी अपना कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। संस्कृति जो हमारा, उसका भी पहचान बनाना, उस परंपरा को भी निभाना, हम लोगों के पूर्वजों का जो परंपरा है उसको भी स्थापित करके रखना हम लोगों को हमेशा, क्योंकि अभी जाएंगे बड़े बड़े स्कूल में जाएंगे तो इस तरह की परंपरा नहीं दिखेगा, आधुनिक परंपरा दिखेगा जो हमारा संस्कार को समाप्त कर रहा है, जो पश्चिमी सभ्यता जो हमारे बीच में हावी हो रहा है। तो इस तरह के कार्यक्रम से हम लोगों का परंपरा, हम लोगों का सभ्यता हम लोगों का बचा रहेगा। मैं पुनः विद्यालय परिवार को मैं अपनी ओर से आश्वस्त करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने पहली बार बुलाया है। हम आपको आगे भी आश्वस्त करते हैं कि जब भी इस तरह का कार्यक्रम होगा, आप बुलाएंगे तो मैं जरूर आपके बीच में आऊँगा। और विद्यालय इसी तौर पर अभाव और कमी थोड़ा हम लोग महसूस करते हैं। जैसा हमारी ओर से सांसद होने के नाते मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जरूर आपको सहयोग मिलेगा। के लिए आपका सुझाव आप लिखित रूप से, हम जो कमी है उसको आप अवगत कराएं तो निश्चित हम उसको पूरा करेंगे। इसी के साथ स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी के इस जन्म दिवस के अवसर पर आप सभी लोग उपस्थित हुए, हर साल उपस्थित होते हैं। हम भरोसा दिलाते हैं आपको, विनोद बाबू का जो सपना है, जिनके मार्ग पर हम लोग चलते हैं, पूरा समाज चलता है, पूरा क्षेत्र उनके मार्गदर्शन पर चलता है। और जो कार्यक्रम होता है उनके बारे में, उनके इतिहास के बारे में भी हम लोगों को और भी ज़्यादा प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। हम चाहेंगे कि आने वाले साल में भी इससे भी अच्छा और भी कार्यक्रम हो। विनोद बाबू का नाम, जो शिक्षा के क्षेत्र में उनका जो योगदान है, उसको हम लोग कभी नहीं भूल सकते, हमेशा हम उनको याद करेंगे। इसी के साथ उनको फिर से पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सबको धन्यवाद। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय प्रांगण में कंप्यूटर कक्ष एवं पुस्तकालय का उद्घाटन सांसद महोदय के हाथों के द्वारा हुआ। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं के द्वारा एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सानू प्रसाद महतो की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित की गई। मौके पर बीडीओ लक्ष्मण यादव, डॉक्टर मुकेश राय, लगनदेव यादव, जेके झा, शेखर सिंह, सुभाष रवानी, प्रदीप महतो, बिरजू महतो, राहुल महतो, राजू महतो, राम प्रसाद महतो, दयाल महतो, टीपी पांडे, उपेंद्र राम आदि मौजूद रहे। V7 न्यूज भारत के लिए बागमारा से विनोद राज की रिपोर्ट।